अशोक तंवर को लेकर तो खबरें आ रही थी कि वो भाजपा में शामिल होंगे आज कल, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुई है। आखिर क्या कारण है कि अशोक तंवर अब तक भाजपा में शामिल नहीं हो पाए हैं? आखिर क्या मामला फंस गया है जिसके कारण से अशोक तंवर हाल फिलहाल भाजपा की ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं? मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें खूब चली थी कि मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात अशोक तंवर की हो चुकी है। तो ऐसे में फिर अड़चन कहां पैदा हुई कि अशोक तंवर अभी तक भाजपा में शामिल नहीं हो पाए हैं? करते हैं इस पर चर्चा। और चर्चा से पहले कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि अशोक तंवर क्या भाजपा में अपना राजनीतिक भविष्य संवार पाएंगे या फिर नहीं? चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी प्रेम नोट हरियाणा नोट प्लस। अशोक तंवर को लेकर के चर्चाएं भाजपा में शामिल होने की चल रही हैं, लेकिन एक चर्चा और चली हुई है कि पहले एक कहावत थी, आया राम गया राम। अब कहावत अशोक तंवर को लेकर के बना दी गई है, आया अशोक गया अशोक। ये कहावत इसलिए अशोक के ऊपर चर्चा में है क्योंकि अशोक तंवर कांग्रेस के बाद उन्होंने अपना संगठन बनाया। संगठन के बाद वो टीएमसी में चले गए, टीएमसी से वो आम आदमी पार्टी में आ गए और आम आदमी पार्टी के बाद वो अब भाजपा में आने की बात हो रही है, जो मीडिया और सोशल मीडिया पर बात चली हुई है। तो अब अशोक तंवर अगर भाजपा में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा को तो फायदा होने वाला है, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, जहां अड़चन, भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि जो अड़चन अब अड़ गई है कि वो अशोक तंवर अब 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर अपनी दावेदारी, यानी कि सीट मांग रहा है कि वो चुनाव लड़े लोकसभा का। अगर सरसा से चुनाव अशोक तंवर लड़ते हैं तो फिर सुनीता दुग्गल को लेकर के, क्योंकि वो भी एक बड़ी नेत्री है, वो कहां जाएगी? और अगर अंबाला से अशोक तंवर चुनाव लड़ते हैं तो किशन बेदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहेंगे कि किशन बेदी के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर यारों का यार है। उन्होंने जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी को साथ रखा तो किशन बेदी को भी अपने साथ रखा। वो अपने कर्ण अर्जुन को शायद ही छोड़ सकते होंगे। तो अंबाला जो लोकसभा है वो सरसा से ज्यादा फायदेमंद अशोक तंवर के लिए है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ भाजपा बड़ी आसानी से वो वहां से सीट निकाल लेते हैं। और सिरसा में वो पहले सांसद रहे हैं, एक चुनाव भी हार गए थे चुनाव, और जो उनका राजनीतिक का करियर शुरुआत हुई थी वो सिरसा लोकसभा से ही हुई थी। और देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम अशोक तंवर सिरसा लोकसभा से ही हुए हैं। अब यहीं पर पेच फंसा माना जा रहा है कि सिरसा और अंबाला दोनों लोकसभा में से आखिर दें कौन से। हालांकि भाजपा फैसले लेने में देर नहीं लगाती, बड़े से बड़ा नेता हो उसको भी वो साइड करते हुए देर नहीं लगाती, लेकिन वो हाईकमान करता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं वो सब। आपने देखा पिछले दिनों जिस प्रकार से शिवराज चौहान से लेकर के रमन सिंह, वसुंधरा राजे, तमाम मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन करते हुए नए चेहरों की एंट्री करवा दी। लेकिन ये हरियाणा है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर चाहेंगे खास तौर पर अंबाला विधान लोकसभा में तो कृष्ण बेदी के सामने कोई भाजपा का नेता और ना पनपे। तो फिलहाल जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, जो अड़चन है वो यही बताई जा रही है। लेकिन सिरसा लोकसभा में अगर अशोक तंवर चुनाव लड़ते हैं तो सुनीता दुग्गल को लेकर जो चर्चाएं चली हुई है कि वो या नरवाना विधानसभा या फिर लोकसभा रतिया विधानसभा, दोनों विधानसभा में से कौन सी बेर भी वो चुनाव लड़ सकती है। तो अशोक तंवर का एक अपना वोट बैंक भी
चर्चा लोकसभा में है और साथ में भाजपा का हो जाता है तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण में। जिंदाबाद।